गुरु शिव समस्त जीव पर दया करते हैं या अपने शिष्य पर? गुरु शिव समस्त जीव पर दया करते हैं या अपने शिष्य पर? शिव गुरु के रूप में अपने शिष्य पर दया करते हैं या समस्त जीवों पर? एक बात बताइए, डॉक्टर साहब रोगी का इलाज करते हैं कि तंदुरुस्त का? मास्टर साहब हमको पढ़ाएंगे कि विद्यार्थी को? तो गुरु तो अपने शिष्य का जिम्मा लेता। आप शिष्य बन जाएंगे, गुरु जिम्मेवार होंगे आपके लिए। वो कुर्सी बनी हुई है जिसमें शिष्य ही जुड़ेगा, चिकित्सक की कुर्सी बनी हुई है जिसमें रोगी ही जुड़ेगा, शिक्षक की कुर्सी बनी हुई है जिसमें विद्यार्थी ही जुड़ेगा, वकील की कुर्सी ही बनी हुई है जिसमें क्लाइंट जुड़ेगा, दूसरा नहीं जुड़ेगा। हाँ, वो बाप होगा तो फिर बेटा होगा, उसका पति होगा, उसकी पत्नी होगी, वो और कोई काम करता होगा, गाड़ी चलाता होगा तो ड्राइवर होगा। ठीक शिव भगवान के रूप में सब कुछ है। जैसे गुरु होंगे वो गुरु है, होंगे क्या वो गुरु जैसे होंगे, यानी शिष्य जैसे कोई बनेगा वो शिष्य का ही जिम्मा लेंगे। जीवों पर दया तो एक मानवीय गुण है, ईश्वर करते हैं। गुरु ईश्वर के रूप में सब पर दया करते हैं, सब पर करुणा करते हैं। जिज्ञासा नाम तो नहीं है। लोग कहते हैं मंदिर में चर्चा होना चाहिए, कोई कहती है घर का चर्चा होना चाहिए, क्या करें? जहाँ जगह मिले वहीं होना चाहिए। ट्रेन में जगह मिल गई वहीं हो जाए, बस में जगह मिल जाए वहीं हो जाए, मंदिर में जगह मिल जाए वहीं हो जाए, घर में जगह मिल जाए वहीं हो जाए। अब इसके बाद हम क्या बोले? शौचालय में तो हो नहीं सकता। जिज्ञासा करने वाले नाम नहीं लिखा। शिव ही गुरु क्यों, अन्य देवी देवता क्यों नहीं? शिव ही गुरु क्यों, अन्य देवी देवता क्यों नहीं? आप अपने बच्चे को थाने में भेजते हैं पढ़ने के लिए भाई साहब? अपने बच्चे को अस्पताल में पढ़ने के लिए भेजते हैं? अपने बच्चे को एसपी साहब क्या पढ़ने के लिए भेजते हैं? अपने बच्चे को डॉक्टर क्या पढ़ने के लिए भेजते हैं? हम जितना नाम लिया सब आपके बच्चे को पढ़ा सकता है, जान लीजिएगा। बच्चा ABCD से लेके जो तीसरा चौथा पांचवा तक पढ़ रहा है उसको ये सब लोग पढ़ा सकता है। डॉक्टर भी पढ़ा सकता है, BDO भी पढ़ा सकता है, SP भी पढ़ा सकता है, मुख्यमंत्री भी पढ़ा सकते हैं, सब पढ़ा सकता है। लेकिन आप क्या नहीं भेजते? अरे भैया, ज्ञान रहने से क्या होगा? कोई ज्ञान देने का जिम्मा लेगा तब न पढ़ाएगा, कोई शिक्षक की नौकरी करेगा तब न पढ़ाएगा। शिव ईश्वर का नाम है, इसीलिए उनको तो गुरु होना ही होना है, उनको तो पढ़ाना ही पढ़ाना है, उनके तो शिष्य होंगे ही होंगे। बाकी देवता गुरु का काम नहीं करते हैं, इसीलिए नहीं है। ज्ञान होगा उनके पास लेकिन ये काम ही नहीं करते हैं, इसीलिए लोग दूसरे देवताओं को आपका साहित्य कहता है, आपकी पुस्तकें कहती हैं, आपके ग्रंथ कहते हैं कि शिव गुरु है। शिव पुराण में भी ये बात लिखी हुई है। चलिए, जिज्ञासा में नाम फिर नहीं। अन्य गुरुओं की शिष्यता में भोजन की पवित्रता, विचार की पवित्रता, पर शिव गुरु की शिष्यता में भोजन की पवित्रता, विचार की पवित्रता पर जोर नहीं। ऐसा क्यों? मैं शिव को गुरु मान के भोजन पर कोई रोक टोक नहीं है, सो कर रहे हैं। जी जी। विचार की पवित्रता, मैंने झूठ नहीं बोलो, सत्य बोलो, यही सब जो हम लोग स्कूल में पढ़े वही ना। जी जी। एक बात बताइए, नियम लड़का का चले, विद्यार्थी का चलेगा कि मास्टर का चलेगा? सोचिए तो जरा। स्कूल में नियम शिक्षक का चलेगा कि विद्यार्थी का चलेगा? क्या कि हम देखे हुए इसीलिए बता रहे। मैं एक जगह मजिस्ट्रेट था जिले में, तो घूम रहा था। एक जगह देखा कि दिन का 11:30 बज रहा है, सब लड़के मैदान में कबड्डी खेल रहे हैं, अब मास्टर सीटी मार रहा है, फुस फुस फुस। हम उतरे, बेचारा मास्टर तो सस्पेंड हो गया, लेकिन हम उतरे,
कहा कि सर सब लड़का एक के सुर से हल्ला कर रहा था, ये कबड्डी खेलेंगे मट साहब, कबड्डी खेलेंगे मट साहब, कबड्डी खेलेंगे मट साहब। तो हम छोड़ दिया कि जाओ कबड्डी खेलो। तो हमको भी मन किया कि रेफरी का काम हम कर देते हैं, ये सब बहुत करेगा। तो आपके नियम आपके मन से चलेंगे कि शिव के मन से चलेंगे, ये पहले फैसला कर लीजिए। वह शिव जगत का गुरु है, अभी मैंने कहा है, उसके सभी हैं। भले हमारा महादेव नहीं हो, वो हमारी पत्नी, हमारी गाड़ी, हमारा घर अपना हो सकता है, लेकिन शिव के तो हम हैं ही ना भैया, उस ईश्वर के तो हम हैं ही ना। हमारा भले वो नहीं हो, लेकिन उसके तो हैं। अगर आप एक चीज रोक दीजिए, कोई चीज, क्योंकि शिव को गुरु मानने पर ये काम नहीं करना होगा, तो कुछ लोग जरूर छूट जाएंगे। मैंने देखा श्मशान साधना में एक प्रेत ने मुझसे कहा कोई एक फल खाना छोड़ दो, मुझसे कहा कोई एक फल खाना छोड़ दो। बहुत सोच के हम बोले, इसमें शिव मैंने गुरु नहीं किया, बहुत सोच के हम बोले कि जी ककड़ी नहीं खाएंगे। सोचा कि सारा मिलता होता नहीं है, बहुत मस्ती वाला भी फल नहीं है, ककड़ी नहीं खाएंगे, हो गया। उसके बाद मैं IPS से लौटा तो मैं हो गया डिप्टी कलेक्टर। सरकार ने एक ब्लॉक में मुझको वीडियो बना दिया 2.5 साल के लिए। तो वीडियो को ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, उसको पूरे जिले में ब्लॉक में घूमना पड़ता। एक बार एक गांव में गया मैं, दोपहर का समय था। हमने कहा मुखिया जी को बुलाइए। कहा कि सर तो ककड़ी बेचने गए हैं बाजार। हम कहा ककड़ी? कहा कि जी सर यहाँ ककड़िए होता है और कुछ नहीं होता है, और नहीं बेचेंगे तो खाएंगे पिएंगे घर वाले लोग कौन? समूचा गांव का आधा लोग तो ककड़िए बेचने दिया। और मुझको लगा कि अगर ककड़ी पर रोक दी जाए तो भारत के कुछ इलाके के लोग भूखे रह जाएंगे, उनके बच्चे पढ़े लिखेंगे कहाँ से? पैसा ही नहीं होगा, वही बेच के वो चलाते हैं। तो क्या शिव उनका नहीं है? वह जो मुखिया था, नाम तो मैं भूल रहा हूँ, 40 साल पहले की बात है, नाम मैं भूल रहा हूँ, वो आदिवासी थे मुखिया, उसका गुरु तो नहीं होगा क्योंकि आपने ककड़ी रोक दी। मांस मछली मैं रोक सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं खाता तो क्यों नहीं रोक दूंगा? रोक दूंगा। लेकिन क्या समुद्र के मछुआरों का महादेव नहीं है? जो लोग नदियों के किनारे रहते हैं या समुद्र के किनारे रहते हैं, जिनका लालन पालन भोजन सब समुद्र के जानवरों और मछलियों से चलता है, उनका क्या होगा? उनका शिव नहीं है क्या? उनको शिव को गुरु मानने का अधिकार नहीं है? वो जगत का गुरु है भैया, वहां कोई आपकी बंदिश नहीं चलेगी, कोई रोक टोक आपका नहीं चलेगा, क्योंकि संसार में भिन्न भिन्न रुचि और अभिरुचि के लोग हैं। कोई कुछ खाता है, कोई कुछ पसंद करता है, कोई कुछ नहीं पसंद करता है। किसी के अंगूठे का निशान आज तक नहीं मिला, किसी की आंख की पुतली आज तक एक दूसरे से नहीं मिली, तो कैसे रोकेंगे आप? हम लोगों ने कहा कि भैया हम कुछ नहीं बोलेंगे, जे रुचे से पहुंचे, अघोरतंत्र की लाइन है, जे रुचे से पहुंचे। आपको जो मेडिकल साइंस कहता है सो खाइए, जो नहीं कहता वो मत खाइए। हम आपको कुछ बोलबे नहीं करेंगे, क्या खाइए क्या नहीं खाइए। अब विचार की शुद्धि, हरिओम हरिओम हरिओम। स्कूल में हम लोग कौन सुंदर सुंदर विचार नहीं सुने? झूठ मत बोलो, क्या क्या, और बोलेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, इसलिए खाली समझिए। क्या क्या साला स्कूल में नीति श्लोक हम लोग संस्कृत में पढ़े हैं, स्कूल के विद्यालय की दीवारों पर लिखा हुआ नीति श्लोक याद है हमको? कहीं सुना दे, सुना दे। नमन्ति फलिनो वृक्षा, स्कूल पे याद है, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना, शुष्क कारस्थानी मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। ये मेरे पिताजी SDO थे, उन्होंने अपने बरामदे में चीन का नहीं होता है, उसको रंगवा के उस पर लिखवाया था नमन्ति फलिनो वृक्षा, यानी फल वाले वृक्ष झुक जाते हैं। नमन्ति गुणिनो जना, माने गुण वाले वृक्ष आदमी जो है वो झुकते हैं, विनयशील होते हैं। शुष्क का स्थानी माने सूखी लकड़ी और मूर्ख आदमी नहीं झुकता, न नमन्ति कदाचन। मेरे पिताजी लिखवाए थे, मैं 9वां में पढ़ता। इसी बीच में एक आदमी आया,
वो बेचारा दूध लेके आया। भाऊजी बोले कि लेक्टोमीटर ले आओ। वो उस सब जमाने के लोग अक्सर थे, लेक्टोमीटर जो दूध पानी को बताता है। आया तो इसमें पानी ज्यादा था। अरे बाप रे बाप, मेरे बाबूजी बोले थाना फोन लगाओ, इसको गिरफ्तार कराओ, ये सारा सब जुर्म करता है। हम वहीं खड़े थे, रहना के दीवार पर देख रहे थे, नमंती फलिनो वृक्षा नमंती गुरिनो जना शुष्क का का चौथा नमंती कदा चका, बापे लिखे हुए। उन्हें उस दूध वाले पर लग रहा है कि एकदम 302 का मुजरिम है। तब बाबू विचार की शुद्धि बोलने से नहीं होगी। वो गुस्से में जब आपका सही गुरु जब आपका गुरु बनेगा ना, तो विचार धीरे धीरे वो शुद्ध करेगा। और विचारहीन का न खेला है, मन से विचारहीन पैदा होती है, और मन से ही न भाव पैदा होता है, मन से ही न प्रेम पैदा होता है। विचार तो मूल चीज है, विचार को ठीक नहीं किया जाएगा ना तो आध्यात्म में आप बढ़ ही नहीं सकते। ये गुरु का काम है, गुरु पर छोड़ दीजिए। हम लोग स्कूल में बड़ी पढ़े हैं बाप, सच बोलते ही नहीं है, जबकि हम लोग पढ़े हैं सत्यमेव जयते। उपनिषद की लाइन याद है ना, सत्य आप भी पढ़े होंगे, ऐसा थोड़ा सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। साला आज तक हम लोग सच नहीं बोले, हम तो नहीं बोले, आपकी बात नहीं जानते तो क्या करें जी। जिज्ञासा करने वाले ने नाम लिखा नहीं। मान्य है कि गुरु कृपा मोक्ष का मूल है। आपने प्रथम सूत्र में गुरु से दया मांगने की बात की है। कृपा कर दया और कृपा में अंतर समझाने। मैंने जितना जिज्ञासा ऐसा पढ़ रहे क्या हम ना जवाब देंगे? काहे जवाब देंगे भैया, बताइए जरा। स्कूल में आता था 10 को सवाल और ऊपर में लिखा रहता था किसी 5 प्रश्न को उत्तर दो। कह रहा 10 का 10 दीजिएगा जमाना भाई। हाँ, उसमें कभी कभी आता था कि तीसरा प्रश्न अनिवार्य है। बोलिए तीसरा का उत्तर दे। अनिवार्य है। कृपा और दया में क्या अंतर? भाई सवाल आया है, अब मैं इसके बाद नहीं बोलूंगा, आप कॉपी दे देंगे, जमा कर दूंगा। सवाल आया है कि कहा जाता है कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये भारत के तंत्र की लाइन है, माननीय विजय तंत्र एक पुस्तक है, उसी की लाइन है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, यानी जो आध्यात्म की सबसे ऊपर की स्थिति है वह गुरु कृपा से लभ्य होती है, गुरु कृपा से मिलती है। सवाल है कि आपने दया की बात क्यों की? कृपा और दया का अर्थ समझने की कोशिश करिए। कृपा का अमूमन अर्थ होता है करो और पाओ, करिए और मिलेगा। जैसे हम लोग सरकार में थे तो छुट्टी के लिए सरकार के यहाँ आवेदन देते थे, आप दीजिएगा? आप नहीं दिया क्योंकि आप नौकरी करते ही नहीं थे आप सरकार में, तो क्यों छुट्टी लेंगे आप? यानी करो और पाओ। वहां लिखा जाता है कृपा की जाए, यानी आप काम करते हैं इसीलिए आप अपना अधिकार मांग रहे हैं, कृपा मांग रहे हैं। दया का मानी होता है कि हमको कुछ नहीं आता है, हम बकलोल हैं। सॉरी, मैं भूल जाता हूँ कि मैं कितने सुंदर राज्य राजस्थान में हूँ। हमने का बिहार वाला बोली बहुत खराब है भाई। दया का मानी होता है हमको कुछ नहीं आता है, हम कुछ करने के लिए नहीं सक्षम है, लेकिन हमको चाहिए। और इसीलिए भारत का संविधान कहता है कि महामहिम राष्ट्रपति को दया करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दे दी है, तब भी महामहिम राष्ट्रपति आपको मुक्त कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं, दया कर सकते हैं। और अंग्रेजी में कहा जाता है मर्सी अपील, दया की अपील होती है राष्ट्रपति के यहाँ। दया का मानी है कि हम एकदम खत्म है, हमको बचने का कोनो उपाय नहीं है, तब वो हमको बचा दीजिए, तब वो हम पर दया कर दीजिए। अब बताइए, हम लोग महादेव को गुरु माना है, साला बाप रे बाप, कहाँ महादेव कहाँ हम लोग। अब महादेव हम लोगों के गुरु है, एकदम टॉपे पर चले गए, उसके ऊपर कोई चोटिये नहीं है, कोई माउंटेन नहीं है। अब महादेव से कहेंगे कृपा करिए सर, तू कहेगा कि साले
ये 2 करोड़ नमः शिवाय करके कृपा हमसे मांगते हो, 200 रुपया दिखा के बिरला को खुश करते हो, हटता कि नहीं? हम लोग शक में नहीं करेंगे, हम लोग क्या करें? महादेव के सामने हम लोग सके 3 सूत्र करें, करते तो है, सारा होता ही नहीं है, तब क्या करें? नमः शिवाय हमने कहा कि करिए, 108 बार करिए 24 घंटा में, हम ही से नहीं होता। मतलब जो कहा, जो सूत्र दिया उसी से नहीं होता है, तो हम का उपाय लगाते हैं। हम का भाई वो काम करिए, अपने उपाय लगाए तो आपको उपाय बता दिए। हम का भाई वो काम करिए, अभी 2 बार नमः शिवाय कर लीजिए, फिर 3 घंटा के बाद 1 बार कर लीजिए, फिर जब मन करे 1-2 घंटा के बाद 5 बार कर लीजिए, फिर 6-7 बार कर लीजिए। अरे इतना आदमी को प्रणाम करते हैं हम लोग। टुकड़े टुकड़े में नमः शिवाय करिए, कहाँ करें हम बताइए? कहिएगा आप 108 का नियम भंग कर रहे हैं, ऐसा हम कहाँ भंग कर रहे हैं? हमसे होबे नहीं करता है तो हम का टुकड़े टुकड़े में अपने शुरू किया तो आपको भी बता दिया कि हो सकता है मेरी स्थिति आपकी भी हो। वैसे मेरी इतनी खराब स्थिति आपकी नहीं है, लेकिन मेरी है, तो हम उसको तोड़ दिया। तो भैया हम लोग कृपा मांगने की स्थिति में नहीं, हम लोग करो और पाओ की स्थिति में नहीं है। हम लोगों को चाहिए, बस चाहिए, बात साफ है, हम लोग खत्म है, तो क्या करें? अब दया मांगनी ही पड़ी। इसीलिए शिव शिष्यता में पहला सूत्र है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए सरकार। यहाँ सब खत्मे मामला है सरकार, थोड़ी दया कर दीजिए सरकार। इसीलिए हम लोग दया मांगते हैं। कृपा बोलेंगे तो महादेव का करो, साला कहाँ करें? यहाँ सांसों पर तो कंट्रोल नहीं है, नाखून 7 दिन में काटना पड़ता है, ये तो हम लोगों की बदकिस्मती। चलिए भैया, हम उसको आप छुट्टी दें, फिर आप बुलाएंगे तो हम जरूर आएंगे, लेकिन इस राज्य में थोड़ा काम बढ़ाइए। इस राज्य से मुझको बड़ा मोह, मुझको बहुत अच्छा लगता है ये राज्य। काम बढ़ाइए, लोगों को शिव गुरु से जोड़िए, 3 सूत्र करिए। आप सबों के चरणों में मेरा